की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, जहां थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक है। विधायकों का बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब आगे की रणनीति बनेगी। विधायकों को दी जाएगी मॉक पोल की ट्रेनिंग। देखिए किस तरीके से बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, इसके बाद विधायकों को लंच के लिए बुलाया गया। अब बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला इन विधायकों का, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक है। मकसद यही है, एजेंडा यही है, राज्यसभा चुनाव और विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जा रही है। कल का दिन काफी ज्यादा अहम है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर कुछ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद हैं। जी जुगल, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई और विधायक जो हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुमेर सिंह सोलंकी जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सुमेर सिंह सोलंकी, और मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मॉक पोल की ट्रेनिंग में ये भी एक प्रत्याशी हैं और नरोत्तम जी पहुँच चुके हैं। सर, एक मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जा रही है, विधायक दल की आज बैठक है, आप मुख्य सचेतक हैं विधायक दल के। जी, विधायक दल की बैठक है और कल के मतदान के बारे में विस्तार से बात होगी। सर, निर्दलीय विधायक भी पहुंच चुके हैं, सपा बसपा भी आपके साथ पहुंच चुके हैं। अंक गणित बिल्कुल साफ हो चुका है, कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं बचा है कि आप दोनों कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार का, सब साथ हैं। और मैं मानता हूं कि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है। और चूंकि कल निर्दलीय विधायक और सपा बसपा के विधायक भी यहाँ पहुंच चुके हैं करिश्मा, तो अंक गणित को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब किसी प्रकार के कोई संशय की स्थिति नहीं है, दोनों सीट बीजेपी जीत रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी आप देख रहे हैं जारी है। अजय विष्णु जी पहुंचे। सर, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, निर्दलीय सपा बसपा विधायक भी आपके साथ आ चुके हैं। आज मॉक पोल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये खेल तो बहुत पहले से सुनिश्चित था, कोई नया मोड़ नहीं है, कोई नया परिवर्तन नहीं है। कोई फैसला होना था तो कांग्रेस के पक्ष में होना था कि कांग्रेस राजा महाराजा को महत्व देते हैं कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को महत्व देते हैं। वो फैसला भी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ इसमें अब कोई इस प्रकार की क्यूरोसिटी वाला विषय नहीं रह गया है जिसके प्रति प्रेस को या आम जनता को कोई क्यूरियोसिटी बची हो। निर्णय अपने आप में अंतिम हो। राज्यसभा की दोनों सीटें जीतना क्या जो 24 उपचुनाव हो कोई सीधा असर डालता है? क्योंकि मनोबल की भी एक बात होती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की भी बात होती है। लगातार 2 सीटें जीतेंगे आप राज्यसभा की, तो 24 का जो गणित है, 24 को जो चुनाव है, 24 सीटों उपचुनाव है, कितना असर पड़ता है आपको, क्या लगता है? देखिए, खास तौर से जिस समय हमारी सीटें, हमारे जो वोट हैं, उसके अलावा जो हमको अलग वोट दूसरे मिले हैं, उसके कारण एक चीज़ सुनिश्चित हो गई। अब जैसे शेरा चले आ रहे हैं, एक भी सुनिश्चित हो गई है कि कांग्रेस की सरकार भविष्य में नहीं बनने वाली है। यदि कांग्रेस को सरकार बनाना है तो 24 की 24 सीटें जीतना होंगी, जो किसी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि अब ये निर्दलीयों का सहारा भी उनके पास नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मॉरल जो है वो बीजेपी का अप होता है। जनता को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि सरकार बीजेपी की रहने वाली है। इस नाते मैं समझता हूं कि इस गणित का लाभ हमको मिलेगा। अजय विश्नोई वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, जिनका साफ कहना है कि जो 2 लोग राज्यसभा की सीटें जीतेंगे, इसका असर सीधा 24 सीटों पे होने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ेगा। और जिस निर्दलीय सपा बसपा विधायक इनके साथ होंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में भी रहेगी। और कार्यकर्ताओं को और जनता को ये सब समझ में आ जाता है कि अब चुनाव जो राजनीतिक दल बीजेपी, इसकी ही सरकार रहनी है, तो उसके पक्ष में एक माहौल बनता है। करिश्मा जुगल, जिस तरीके से हमने देखा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी पहुंचे हैं, यानी कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब कोई संशय की स्थिति नहीं है, जो क्लियर अब पूरी चीजें हो चुकी हैं, संख्या बल भी है, और इसके साथ ही अब जिस तरीके से आगे जो सपोर्ट भी मिल रहा है दूसरे दलों का, इससे स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। और भी कुछ लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए अभी कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि अब कोई संशय नहीं बचा है, महज औपचारिकता है 2 सीटें बीजेपी को जीतना, कोई अब उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है।
लेकिन बीजेपी ने जो डिनर पॉलिटिक्स के सहारे जो शक्ति प्रदर्शन किया है, जो ताकत दिखाई है कि निर्दलीय जब सरकार बनने के वक्त जो बीजेपी के साथ थे वो राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ है, यानी कि लगातार वो सपा बसपा और निर्दलियों के संपर्क में है। जो 2 विधायक कल नहीं पहुंचे थे, निर्दलीय विधायक, जिसमें पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल हैं और इसके अलावा दूसरे अन्य विधायक हैं केदार सिंह, तो वो नहीं पहुंचे थे। तब ये कहा जा रहा था कि क्या ये 2 विधायक बीजेपी के साथ है या नहीं, लेकिन अब दोनों विधायकों का एक पत्र मिल चुका है बीजेपी को कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी को ही वोट करेंगे राज्यसभा में। हालांकि वो अभी पहुंचे नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि वो दोनों निर्दलीय विधायक भी आज संभव है कि बीजेपी की इस बैठक में पहुंचे, तो उनसे भी 1-to-1 चर्चा हो जाएगी, मॉक ड्रिल होगी, मॉक पोल होगा। मॉक पोल में किस तरीके से मतदान करना है ये भी विधायकों को बताया जाएगा। तो कुल मिला के गणित पूरा साफ है। बीजेपी 2 सीटें लगभग जीत चुकी है, जीत जाएगी, अब कोई संशय इसमें नहीं बचा है। जी बिल्कुल जुगल, और हमें कल का भी और इंतजार करना चाहिए। जैसे लेकिन तस्वीरें जैसे कि आप बता रहे हैं कि थोड़ी साफ होती हुई आप दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है, सपा बसपा का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में देखिए कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रही है, जैसा कि जुगल बता रहे थे कि डिनर पॉलिटिक्स के जरिए और उसके बाद बीजेपी का जो शक्ति प्रदर्शन, निर्दलीय विधायकों से भी लगातार संपर्क में बीजेपी रही और अन्य दलों के विधायक से भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से विधायकों को बांध कर रखा जाए। और उसी का ही नतीजा है कि आज बीजेपी पर्याप्त संख्या बल के साथ है। अब विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ ही देर में, जैसे ही बैठक खत्म होगी। लगातार हम आपको इससे जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए।